नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। साल 2020 कई मामलों में अलग रहा है। इस साल न सिर्फ कोरोना ने हमारे लिए समस्या खड़ी की, बल्कि इस साल विवादों ने भी पीछा नहीं छोड़ा। साल की शुरुआत से ही किसी न किसी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव होते दिखे। इस साल #जस्टिस फॉर SSR यानी सुशांत सिंह राजपूत ने जिस तरह का आंदोलन शुरू किया, वो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। इसके अलावा कनिका कपूर के कोरोना पॉजिटिव होने से लेकर कंगना रनावत के तीखे बयानों और ड्रग्स स्कैंडल के बहुत सारे मामले इस साल उजागर हुए, या यूं कह ले विवादों के केंद्र में रहे। साल 2020 में फिल्मी दुनिया से जुड़ी कई कंट्रोवर्सीज हुई, जहां एक और राजनीतिक उथल पुथल ने ही भारत में बहुत सारे विवादों को जन्म दिया, वहीं बॉलीवुड या यूं कह ले फिल्मी दुनिया में भी कई सारे ऐसे मुद्दे सामने आए जिसके कारण विवाद गहराते गए और विवादों ने सुर्खियां बटोरी। ऐसे ही कुछ मुद्दों पर, ऐसे ही कुछ विवादों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे, या यूं कह ले ऐसे विवादों को आपके समक्ष रखेंगे जिसने या जिन्होंने 2020 में सबसे अधिक सुर्खियां बटोरी। वर्ष की शुरुआत में ही जब कोरोना महामारी के कारण पूरा विश्व त्रस्त था और भारत में भी कोरोना ने दस्तक दे दी थी, प्रधानमंत्री ने बाकायदे आह्वान कर थाली भी बजवाई थी। उसके बाद बहुत सख्त तरीके से लोगों से आग्रह भी किया गया था कि वो नियमों का पालन करें, यानी कोविड के तहत जो मानक तय किए गए थे उनका पालन करें। पर ऐसे में एक सबसे बड़ा विवाद आया कनिका कपूर का। कारण क्या था? दरअसल क्वारंटाइन नियमों का पालन न करना ही विवाद का कारण बना। बॉलीवुड की सिंगर कनिका कपूर लंदन से वापस आई और फिर सीधे लखनऊ पहुंच गई। बाद में जब उनकी जांच की गई तो पाया गया कि वो कोविड पॉजिटिव थी। कई बार उन्होंने भी तीखे बयान दिए और अपने साथ दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया, परंतु सबने उसका विरोध भी किया। कई सारी बॉलीवुड हस्तियों ने भी कनिका कपूर के इस रवैये के खिलाफ आवाज उठाई। ये एक बहुत बड़ा विवाद था जो कोरोना के शुरुआती दस्तक के बाद ही शुरू हो गया था। और अगर बात करें सबसे बड़े विवाद की इस वर्ष यानी 2020, तो वो रहा सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला। आपको बता दें 14 जून को ही इस साल बहुत कम उम्र में बहुत ही टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई थी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड की है और अभी तक केस की जांच चल रही है, पर विवाद का कारण यह रहा कि जिन परिस्थितियों में, जिन संदिग्ध अवस्था में उनकी बॉडी को पाया गया था, उसी ने दरअसल जन्म दिया विवाद को। और पूरे देश में दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के प्रति एक स्नेह, एक प्यार और एक समर्पण देखने को मिला, खास तौर पे युवाओं की तरफ से। लगातार ट्विटर पे भी जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड करते रहा और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हो गई इस विवाद में। कईयों ने इनकी मौत को लेकर बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगाए और लगातार इसका ट्रायल भी चलते रहा। इस केस में यानी उनकी मौत के विवाद से जुड़ी हुई कई सारी फाइलें भी खुली। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक पुलिस का आवागमन भी जारी रहा। कई सारी बॉलीवुड हस्तियों के नाम भी इसमें घसीटे गए, पर अभी तक उसका खुलासा या यूं कह ले मौत के असली कारणों का वजह अभी तक सामने नहीं आ पाया। हालांकि कहा यह जरूर जा रहा था कि किन्हीं कारणों से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे और इसीलिए उन्होंने सुसाइड की थी। हालांकि ये सुसाइड थी या नहीं, अब भी सवाल है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक बहुत बड़ा विवाद सामने आया और वो था अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती के बीच जुबानी जंग के बाद उत्पन्न विवाद। जहां एक तरफ इस विवाद में अंकिता लोखंडे को हीरोइन के रूप में पेश किया गया क्योंकि उन्होंने बार बार सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष को रखा और कहती रही कि मैं उन्हें बहुत करीब से जानती हूं और मैं यकीन नहीं कर सकती कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर सकते हैं। कहा यह भी जाता रहा है कि अंकिता लोखंडे उनकी एक्स गर्लफ्रेंड भी थी, पर इस बीच रिया चक्रवर्ती देश के लिए एक विलेन के रूप में पेश की गई या यूं कह ले कि जो परिस्थितियां थी उस समय और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों ने भी पैसे गबन करने का आरोप रिया चक्रवर्ती पे लगाया, इसने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। कई बारी यह भी देखने को मिला कि बॉलीवुड भी दो खेमों में बंट गया है, जहां एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाजें लगातार उठती रही, वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती ने भी अपना खेमा तैयार करना शुरू किया। हालांकि रिया चक्रवर्ती के ऊपर और भी दूसरे कई आरोप लगे,
कई बार वो पुलिस के सामने हाजिर भी हुई, पर अभी तक जांच में बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर डायरेक्टली आरोप भी लगाया था कि उनके बेटे के बैंक अकाउंट से गलत तरीके से रिया चक्रवर्ती ने पैसे का गबन किया है, हेराफेरी की है। यह भी एक बहुत बड़ा विवाद रहा, जहां अंकिता लोखंडे एक हीरोइन के रूप में पेश हुई और रिया चक्रवर्ती देखते देखते विलेन बन गए। अगला विवाद और भी जबरदस्त है या घातक है कह लें। बॉलीवुड में ड्रग्स स्कैंडल को लेकर के या ड्रग्स की हेराफेरी लेने को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सितंबर से यानी सितंबर के महीने से और दिसंबर अभी चल रहा है, आज आखिरी तारीख है वर्ष की भी और दिसंबर महीने की, अभी तक ये जांच चल रही है। एजेंसियां, जो जांच एजेंसियां वो लगातार छापेमारी भी कर रही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि बॉलीवुड के दिग्गज हस्तियों के नाम भी इसमें देखने को मिले हैं जो ड्रग्स की हेराफेरी से जुड़े हो सकते हैं, ऐसा संदेह है जांच एजेंसियों का। दीपिका पादुकोण से लेकर कॉमेडियन भारती तक जांच की गई, यहां तक कि भारती को कई बारी पेशी भी देनी पड़ी थाने में और जांच एजेंसियों के पास भारती के पति का भी नाम इसमें घसीटा गया। बहुत सारी अन्य हस्तियां भी इस जांच के दायरे में आई और कहा जाने लगा कि ये ड्रग्स का दायरा बहुत बड़ा है और ड्रग्स मामले पर भी बहुत सारी हस्तियों ने खुलकर बोला और बहुत सारे ने इसमें चुप्पी साधने में ही अपनी भलाई समझी। हाँ, ये जरूर दिखा कि कुछ लोग समर्थन में आए ये कहकर कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सजा मिले, उन लोगों को पकड़ा जाए, पर किसी 1, 2 या 3 या 5 बड़े नाम के शामिल होने का मतलब कतई ये नहीं कि पूरा बॉलीवुड ही इससे जुड़ा हुआ है। पर जांच अभी भी चल रही है, कई सारे बड़े नाम आ चुके हैं इसमें। और वही कोविड काल में एक और विवाद ने बहुत बड़ी, ये कह लें या फिर कह लें कि एक तरीके से काफी सुर्खियां बटोरी, वो थी तबलीगी जमात को लेकर के। दरअसल जब कोरोना लगातार फैल रहा था और ऐसे में दिल्ली में तबलीगी जमात को लेकर फाइटर रह चुकी बबीता फोगाट ने जो टिप्पणी की थी ट्विटर के माध्यम से, उसने भी काफी सुर्खियां बटोरी और विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनकी ट्वीट के बाद उन्होंने एक धर्म विशेष समुदाय के लोगों को कह लें या फिर कुछ लोगों के प्रति काफी तीखी प्रतिक्रिया दी थी ट्विटर के माध्यम से, जिसके बाद लोगों ने भी उनकी आलोचना शुरू कर दी और कई सारे स्टार और कई सारे आम लोगों ने भी उनकी आलोचना की। तो कई सारे लोग उनके समर्थन में भी दिखे, यहां तक कि बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर उस पर लगातार डिबेट भी होते रहे। कोरोना को फैलाने में तबलीगी जमात का क्या रोल रहा, इसको लेकर के भी लगातार स्टोरीज कवर होते रहे अलग अलग चैनलों के माध्यम से और बाकायदे नेशनल मुद्दा बन गया था। एक तरीके से कह ले राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं होने लगी थी कि कहीं कोविड का बढ़ता संक्रमण कुछ लोगों की गलतियों का परिणाम तो नहीं है। हालांकि इसमें बाद में बहुत सारी सफाइयां भी आई और किसी एक धर्म विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बनाना यह गलत भी कहा गया। तो ये थे खास विवाद जो बने रहे हमेशा सुर्खियों में 2020 में। वैसे अब तक का सबसे बड़ा विवाद अगर किसी दृष्टिकोण से है तो वो किसानों के नजरिए से कहा जा सकता है, क्योंकि ये वर्ष कोरोना से शुरू हुआ था पर अंत होते होते किसानों का जमावड़ा जो दिल्ली में हो रखा है 3 किसान कृषि बिलों को लेकर के, ये सबसे बड़ा विवाद इस वर्ष का उभर कर सामने आया है। अभी तक 7 दौरे की बातचीत हो चुकी है केंद्र सरकार से किसानों के मध्य, पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है और पूरी व्यवस्था, पूरी कानून, इसका पूरा प्रारूप और किसान क्यों नाराज थे, सरकार क्या कहना चाह रही थी, ये पूरी बातें हमने आपको पहले भी बताई हैं, तो उम्मीद है आप अवगत होंगे उससे। ये थे पूरे विवाद 2020 में सुर्खियों में बने रहे। उम्मीद है कि आने वाला वर्ष जिन परिस्थितियों से आपको 2020 में गुजरना पड़ा है, जिन दुखों से आपको सामना करना पड़ा है, जिन विषम परिस्थितियों से बहुत सारे मजदूर, किसान, वर्कर्स, बिजनेस पर्सन्स सभी गुजरे हैं, वो उससे उबर कर आ पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे अपनी डिफिकल्टीज से। ऐसे ही हमारी शुभकामनाएं हैं, उम्मीदें हैं कि 2021 जो है वो सुखद हो और मुझे, आपको, हम सबको इतनी शक्ति दे ऊपर वाले कि हम लोग अपनी मेहनत से, अपनी कौशल से, अपनी प्रतिभा से आने वाले वर्ष में कुछ अच्छा कर पाएं और सभी के लिए कुछ अच्छा हो। वैसे कोविड का वैक्सीन आ जाए, यह भी सबसे बड़ी प्रार्थना है। तो ये थी खबर। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।